नहम्या बाब 5। फिर लोगों और उनकी बीवियों की तरफ से उनके यहूदी भाइयों पर बड़ी शिकायत हुई, क्योंकि कई ऐसे थे जो कहते थे कि हम और हमारे बेटे बेटियां बहुत हैं, सो हम अनाज ले लें ताकि खाकर जीते रहें। और बाज़ ऐसे भी थे जो कहते थे कि हम अपने खेतों और अंगूरस्तानों और मकानों को गिरवी रखते हैं ताकि हम काल में अनाज ले लें। और कितने कहते थे कि हमने अपने खेतों और अंगूरस्तानों पर बादशाह के खिराज के लिए रुपया कर्ज लिया है, पर हमारे जिस्म तो हमारे भाइयों के जिस्म की तरह हैं, और हमारे बाल बच्चे ऐसे हैं जैसे उनके बाल बच्चे। और देखो, हम अपने बेटे बेटियों को नौकर होने के लिए गुलामी के सुपुर्द करते हैं, और हमारी बेटियों में से बास लौंडियां बन चुकी हैं, और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और अंगूरस्तान औरों के कब्ज़ा में हैं। जब मैंने उनकी फरियाद और ये बातें सुनी तो मैं बहुत गुस्सा हुआ, और मैंने अपने दिल में सोचा और अमीरों और हाकिमों को मलामत करके उनसे कहा, तुम में से हर एक अपने भाई से सूद लेता है। और मैंने एक बड़ी जमायत को उनके खिलाफ जमा किया, और मैंने उनसे कहा कि हमने अपने मखदूर के मुआफिक अपने यहूदी भाइयों को जो और कौमों के हाथ बेच दिए गए थे दाम देकर छुड़ाया, सो क्या तुम अपने ही भाइयों को बेचोगे, और क्या वो हमारे ही हाथ में बेचे जाएंगे? तब वो चुप रहे और उनको कुछ जवाब ना सूझा। और मैंने ये भी कहा कि ये काम जो तुम करते हो ठीक नहीं। क्या और कौमों की मलामत के सबब से जो हमारी दुश्मन हैं, तुमको खुदा के खौफ में चलना लाजिम नहीं? मैं भी और मेरे भाई और मेरे नौकर भी उनको रुपया और गल्ला सूद पर देते हैं, पर मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि हम सब सूद लेना छोड़ दें। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि आज ही के दिन उनके खेतों और अंगूरस्तानों और जैतून के बागों और घरों को और उस रुपए और अनाज और मैं और तेल के 100वें हिस्सा को जो तुम उनसे जबरन लेते हो उनको वापस कर दो। तब उन्होंने कहा कि हम इनको वापस कर देंगे और उनसे कुछ ना मांगेंगे, जैसा तू कहता है हम वैसा ही करेंगे। फिर मैंने काहिनों को बुलाया और उनसे कसम ली कि वो इसी वादा के मुताबिक करेंगे। फिर मैंने अपना दामन झाड़ा और कहा कि इसी तरह से खुदा हर शख्स को जो अपने इस वादा पर अमल ना करे उसके घर से और उसके कारोबार से झाड़ डाले। वो इसी तरह झाड़ दिया और निकाल फेंका जाए। तब सारी जमायत ने कहा आमीन, और खुदावंद की हम्द की, और लोगों ने इस वादा के मुताबिक काम किया। अलावा इसके जिस वक्त से मैं यहूदा के मुल्क में हाकिम मुकर्रर हुआ, यानी अरतक्षश्ता बादशाह के 20वें बरस से 32वें बरस तक गर्ज 12 बरस मैंने और मेरे भाइयों ने हाकिम होने की रोटी ना खाई, लेकिन अगले हाकिम जो मुझसे पहले थे रैयत पर एक बार थे, और अलावा 40 मिस्काल चांदी के रोटी और मैं उनसे लेते थे, बल्कि उनके नौकर भी लोगों पर हुकूमत जिताते थे। लेकिन मैंने खुदा के खौफ के सबब से ऐसा ना किया, बल्कि मैं इस शहर पनाह के काम में बराबर मशगूल रहा, और हमने कुछ ज़मीन भी नहीं खरीदी, और मेरे सब नौकर वहाँ काम के लिए इकट्ठे रहते थे। इसके सिवा उन लोगों के अलावा जो हमारे आसपास की कौमों में से हमारे पास आते थे, यहूदियों और सरदारों में से 150 आदमी मेरे दस्तरख्वान पर होते थे। और एक बैल और 6 मोटी मोटी भेड़ें एक दिन के लिए तैयार होती थीं। मुर्गियाँ भी मेरे लिए तैयार की जाती थीं, और 10-10 दिन के बाद हर किस्म की मै का ज़ख़ीरा तैयार होता था। बावजूद इस सब के मैंने हाकिम होने की रोटी तलब ना की, क्योंकि इन लोगों पर ग़ुलामी गिरान थी। ऐ मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है उसे तू मेरे हक़ में भलाई के लिए याद रख। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।